वहीं नवी मुंबई में जुमेरात को नाम की लड़ाई में हजारों लोग कोरोना वबा को भूल गए। एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने को लेकर मुजाहरे में करीब 1 लाख लोग जमा हुए और इस दौरान ना तो किसी ने मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। रिपोर्ट देखिए। ना चेहरे पर मास्क, ना 2 गज की दूरी, इन्फेक्शन का खौफ नहीं, ऐसी क्या मजबूरी। लापरवाही की ये तस्वीर नवी मुंबई की, जहां एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने की जंग में इन लोगों ने कोरोना ज़ाब्तों की जमकर धज्जियां उड़ाई। नवी मुंबई में बन रहे नए इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नाम को लेकर एक बड़ा एहतिजाजी मुजाहिरा मुनक्किद किया गया। दावा है कि इस एहतिजाजी मुजाहिरे में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया। मुजाहिरीन एयरपोर्ट के रास्ते से मार्च करते हुए सिडको भवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद ये सभी बेलापुर के नवी मुंबई महानगर पालिका ऑफिस के सामने इकट्ठा होकर मुजाहिरा करने लगे। इस दौरान मुजाहिरीन ने ना तो मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। इस एहतिजाजी मुजाहिरे में मकामी लीडरान, साबिक एमएलए और एमपी भी शामिल थे। बीजेपी हामी तहरीक करने वालों की मांग है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम समाजवादी लीडर दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा जाए, जबकि शिवसेना की क़यादत वाली सरकार अपने बानी बाला साहब ठाकरे के नाम पर नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम रखना चाहती है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे नेता का सिर्फ नाम यहाँ पे हो, नाम ही, दूसरा तो कुछ नहीं चाहते। हमारे नेता ने कुछ जमीन जायदाद कुछ कमाई नहीं है, इतना कुछ पैसा नहीं कमा के रखा है जैसे इन लोगों ने कमा के रखा है। क्यों नहीं नाम चाहिए? हम लोग लेके रहेंगे, ये हमारा हक बनता है और इसके बगैर हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मुजाहिरे के दौरान लोगों ने न तो मास्क पहना था और न ही 2 गज की दूरी बनाई। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं ये तमाम लोग कोरोना कैरियर न बन जाएं, जबकि मुल्क में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल है। और तो और डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। 23 जून के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र के 7 जिलों में डेल्टा प्लस के कई मामले हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले हैं। ये वेरिएंट जिसमें एंटीबॉडी का काम करता है। WHO के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाला और सबसे मजबूत वेरिएंट है। जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है और कोरोना ज़ाब्तों की अनदेखी हो रही है, वहां ये वेरिएंट तेजी से इन्फेक्शन फैला सकता है। माहिरीन ये अंदेशा जता रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर ला सकता है। ऐसे में इस तरह के मुजाहिरों में लापरवाही भारी पड़ सकती है। डर है कि कोरोना इन्फेक्शन के दौर में हजारों लाखों लोगों का एक जगह जमा होना, बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर मुजाहिरा करना कहीं आने वाले वक्त में खौफनाक साबित न हो जाए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर भले ही अब फीकी पड़ गई हो, लेकिन अगर लापरवाही के वायरस पर काबू नहीं किया गया तो कोरोना का वायरस एक बार फिर कोहराम मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।